Hello student, how are you? Myself Rajesh Chauhan. Today date 16 December 2020, Standard 5th, हमारा सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट हाँ तो स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में हमने 2-3 लेक्चर लास्ट में व्याकरण के देखे, जिसमें भाषा, शब्द और वाक्य और संज्ञा के बारे में देखा है। अभी हम इसके आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में से केवल पढ़ने के लिए और चैप्टर नंबर 13 जो है प्रदूषण मुक्त प्रदूषण मुक्त दीपावली, वो चैप्टर हमको कर लेना है। तो हम देखते हैं पहले केवल पढ़ने के लिए चित्रकथा है। ये चित्रकथा यानी कि जो चित्र दिए हैं उसके आधार पर ये कहानी है। अगर आपको बोला जाए कि चित्रों के आधार पर कहानी लिखो, तो जो चित्र है वो चित्रों के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। यहाँ चित्रकथा है तेनालीराम और जादूगर की। किसकी है? तेनालीराम और जादूगर की। तेनालीराम जो है, जैसे कि अपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी बातें सुनी होगी, बराबर है। तो जो अकबर था वो राजा था और बादशाह था, और जो बीरबल था तो उसका प्रधान था। किसका प्रधान था? तो राजा अकबर का प्रधान था। और जो बीरबल है वो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसके पास बुद्धि का खजाना था, ज्ञान का खजाना था। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो ये तेनालीराम है वो भी एक राजा का प्रधान है, और वो भी जैसे बीरबल है ऐसे ही बहुत बुद्धिशाली है। तो यहाँ एक तेनालीराम की जो कहानी है वो हम देखते हैं। तो एक बार विजयनगर में किसी दूसरे देश से एक जादूगर आया। देखो क्या हुआ, विजयनगर नाम का गांव है, या तो वो राज्य है विजयनगर नाम का। तो वो राज्य में किसी दूसरे देश से एक जादूगर आया। वह तरह तरह के खेल दिखाता और सबका मन मोह लेता। सब ठगे से उसके जादू को देखते रहते। देखो ये जो जादूगर था वो तरह तरह का खेल दिखाता था, अलग अलग टाइप के, और उनके जादू से जो लोग थे वो सब लोगों का मन मोह लेता था। मतलब सब आनंदित हो जाते थे, उससे जादू से सब खुश हो जाते थे। सब ठगे से उसके जादू को देखते रहते। देखा पत्थर के टुकड़ों को कैसे मैंने स्वर्ण में बदल दिया। जादूगर ने क्या कहा? देखो पत्थर के टुकड़े जो थे वो पत्थर के टुकड़े को कैसे मैंने स्वर्ण में बदल दिया। तो जो लोग खड़े थे बोले वाह 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 वाह। लोग क्या बोले? वाह 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 वाह। उसका जादू हैरान कर देने वाला था। उसका जादू कैसा था? हैरान कर देने वाला। तो बहुत अच्छा जादूगर था वो। यह समाचार राजा कृष्णदेव राय तक भी पहुंचा। देखो विजयनगर राजा का राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव था। कौन था? कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव। तो ये जो समाचार थे जादूगर के, तो कृष्णदेव तक पहुंचा। उन्होंने जादूगर को दरबार में बुलाया। राजा भी उसका जादू देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो राजा थे वो भी उनका जादू देखकर अचंभित पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। जब वह जादू दिखा चुका तो वह घमंड से बोला, आपके राज्य में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। क्या बोला? बादशाह को बोला, राजा कृष्णदेव को बोला कि आपके राज्य में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कौन चुनौती देगा? जो भी मुझे हराएगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। क्या बोला? जो भी मुझे हराएगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, ऐसा जादूगर बोला। राजा को उसका यह घमंड अच्छा नहीं लगा। राजा को ये उसका जो घमंड था वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। देखो जो राजा का जो प्रधान था तेनालीराम, तो उन्होंने तेनालीराम के
और देखा, जैसे बीरबल था ऐसे ये तेनालीराम है। वह उनका संकेत समझ गया। वह उठा और बोला। जो राजा ने तेनालीराम को सामने देखा तो वो समझ गया कि मुझे क्या करना है। वो बहुत बुद्धिशाली था। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तेनालीराम ने क्या कहा? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जादूगर ने कहा मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। जादूगर ने क्या कहा? मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। तो तेनालीराम ने कहा जो काम मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ वह काम तुम खुली आँखों से भी नहीं कर सकते। तेनालीराम ने क्या कहा कि जो काम मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ वह काम तुम खुली आँखों से भी नहीं कर सकते हो। जादूगर ने समझा तेनालीराम मजाक कर रहा है। वह तुरंत बोला क्यों बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? भला जो काम बंद आँखों से हो जाएगा क्या वह खुली आँखों से नहीं हो पाएगा? फालतू मजाक मत करो, फालतू में तू मजाक मत कर। ऐसा तेनालीराम ने तेनालीराम को जादूगर ने कहा। और जादूगर बोला अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। क्या बोला? अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी उम्र तेरा गुलाम बनकर रहूँगा। तेनालीराम ने तुरंत एक कटोरी में कुटी हुई लाल मिर्च मंगवाई। क्या मंगवाया? कुटी हुई लाल मिर्च। और आंखें बंद करके एक एक मुट्ठी मिर्च दोनों आँखों पर डाल दी। क्या किया तेनालीराम ने? आंखें बंद करके एक एक मुट्ठी मिर्च दोनों आँखों में डाल दी। उसने मिर्च आँखों पर रखी, फिर मिर्च हटाकर पलकें पानी से धो ली और मुस्कुराते हुए जादूगर से बोला अब यही काम तुम खुली आँखों से करके दिखाओ। क्या बोला? अब यही काम तुम खुली आँखों से करके दिखाओ। जादूगर तेनालीराम की चालाकी समझ गया। चालाकी मतलब बुद्धिशाली, जो चालाक है वो आइडिया समझ गया। उसने हार मान ली और बोला मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। क्या बोला? मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। हम अतिथियों को दास नहीं बनाते। दास मतलब गुलाम। जाओ लोगों को अपना खेल दिखाओ और उनका मनोरंजन करो। हाँ, अपना घमंड छोड़ दो। क्या बोला? अपना घमंड छोड़ दो। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धिमानी से खुश हुए और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। क्या दिया? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। किसको दी? तेनालीराम को दी। तो ये जो कहानी है वो कहानी हमें क्या सीख देती है? तो एक जो कहानी है वो हमें सीख देती है कि हम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन हमारे ज्ञान पर हमें घमंड करना नहीं चाहिए। जब हम घमंड करते हैं तो वो घमंड एक दिन चकनाचूर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो हमारे चालाकी ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी थी स्टूडेंट, तेनालीराम और जादूगर की। आप एक बार पढ़ लेना और अपने छोटे भाइयों को भी ये पढ़ के बताना। देखो चैप्टर नंबर 13 प्रदूषण मुक्त दीपावली। दीपावली यानी कि दिवाली। प्रदूषण मुक्त, लेकिन प्रदूषण नहीं होना चाहिए। यह पाठ साहित्य की संवाद विद्या में है। संवाद यानी कि बातचीत। संवाद का मतलब क्या है? बातचीत, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण रहित रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण हमारे लिए आवश्यक है। देखो ये संवाद मतलब बातचीत द्वारा ये पाठ दिया गया है और इसमें ये संदेश दिया गया है कि
हमारे पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में हमारे लिए आवश्यक है। देखो, पिताजी और बेटा आपस में बातचीत करते हुए। मानिक लड़के का नाम है। पिताजी, आप तो जानते हैं कि त्यौहार का समय चल रहा है। दशहरे के बाद हमारा सबसे अच्छा त्यौहार दीपावली आ रहा है। देखो, मानिक ने क्या अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप तो जानते हो कि अभी जो समय है वो त्योहारों का है और दशहरे के बाद हमारा सबसे अच्छा जो त्यौहार है दीपावली आ रहा है। पिताजी, हाँ बेटा, दीपावली का पावन पर्व तो आने ही वाला है। क्या बोले पिताजी? दीपावली का पावन पर्व तो आने ही वाला है। पर्व यानी त्यौहार और पावन यानी पवित्र। पावन का अर्थ होता है पवित्र और पर्व का अर्थ होता है त्यौहार, मतलब पवित्र त्यौहार आने ही वाला है। हम सब खूब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। पिताजी ने क्या कहा कि हम सब खूब धामधूम से दीपावली मनाएंगे। मानिक, फिर तो पिताजी इस बार आप हमारे लिए खूब सारे पटाखे लाएंगे। मानिक ने क्या बोला कि हाँ, धूमधाम से अगर दीपावली मनानी है तो फिर तो आप हमारे लिए ढेर सारे, मतलब बहुत सारे पटाखे लाएंगे। पिताजी, बेटा, क्या दीपावली की धूम केवल पटाखों से ही होती है? पिताजी ने क्या कहा कि बेटा, जो दीपावली की धूम होती है वो क्या पटाखों से ही होती है? क्या बम और अनार चलाने से ही दीपावली की रौनक आती है? क्या जो बम और अनार चलाने से ही क्या दीपावली की रौनक आती है? मानिक, पर पिताजी, पटाखों के शोर से ही तो पता चलता है कि आज ही यह सुंदर पावन पर्व है, मतलब पवित्र त्यौहार है। वो तो जो पटाखों की आवाज़ से ही पता चलेगा ना। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके हैं। दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके हैं। देखो, जो ये प्रदूषण मुक्त दीपावली में जो संदेश दिया है कि हमारे आजू बाजू वातावरण स्वच्छ रहना जरूरी है। तो यहाँ जो मानिक जो लड़का है और पिताजी, उसके पिताजी है, तो उनके बीच में बातचीत हो रही है। तो मानिक बोलता है कि पिताजी, अब ये समय जो चल रहा है त्योहारों का है और दशहरे के बाद अभी दीपावली आएगी। तो पिताजी कहते हैं कि हाँ, ये तो पवित्र त्यौहार हमारा आ रहा है, तो हम सब खूब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। तो धूमधाम का अर्थ समझकर मानिक कहता है कि फिर तो पिताजी आप हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाओगे। तो पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा, ये तू जो बम और रॉकेट चलाने से ही दीपावली की धूम होती है और ये सबसे ही रौनक आती है दीपावली। तो मानिक ने बोला कि पटाखों का जो शोर होता है उससे तो पता चलता है कि हमारा पवित्र त्यौहार है। तो पिताजी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दीपावली मनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। दीपावली मनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना। देखो, दीपावली मनाने के और तरीके, जैसे घर की साफ सफाई करना, दिए और मोमबत्तियाँ जलाना, घर को रंगीन बल्बों से सजाना, रंगोली बनाना, मिठाइयों की दुकानें सजाना, दीपावली की मुबारक देना, दीपावली की पूजा करना और लक्ष्मी और गणेश को पूजना आदि। देखा, पापा ने क्या कहा कि खाली पटाखे, बम और रॉकेट जलाने से दीपावली नहीं मनाई जाती, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम सब करते हैं ये सब काम जो बताया ऊपर, कि घर की साफ सफाई करना, दिए और मोमबत्ती जलाना, बहुत सारे दिए और बहुत सारी मोमबत्तियाँ जलाना, घर को रंगीन बल्बों से सजाना, सीरीजें लगाना, रंगीन बल्ब लगाना, फिर घर के आगे आंगन में रंगोली बनाना, जब मिठाइयों की दुकान है तो मिठाइयों की दुकान को सजाना, अच्छी मिठाई रखना, फिर एक दूसरे को दिवाली की मुबारक देना
है ना, हैप्पी दिवाली बोलना, दीपावली की पूजा करना। और दीपावली के त्योहारों में खास करके लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। दीपावली की त्योहारों में खास करके लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अगर आपको पूछा जाए कि दीपावली के त्योहारों में किसकी पूजा होती है, तो दीपावली की त्योहारों में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। तो ये जो सारे काम स्टूडेंट मानिक ने, पिताजी ने बताया, तो ये सब तो हम दीपावली पर करते हैं। जैसे कि साफ़ सफाई, है ना, फिर दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, घर को सजाते हैं, सीरीजें लगाते हैं, नए नए कलरिंग बल्ब लगाते हैं, और फिर अच्छी अच्छी मिठाई ला के रखते हैं घर में, और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, रंगोली बनाते हैं। ये सब काम जो है वो दीपावली के त्योहारों में किया जाता है। तो इससे भी दीपावली की धामधूम होती है, वो इसके पिता समझाते। खाली पटाखे फोड़ने से नहीं होती, क्योंकि जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है, उसमें से, पटाखों में से धुआं निकलता है, और वो धुआं हवा में मिल जाता है। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हवा में से ही लेते हैं। तो हवा में जब धुआं मिल जाता है तो हमारे ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर के अंदर भी जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला धुआं, पटाखों का धुआं बिल्कुल प्रदूषित होता है, वो धुआं जब हमारे शरीर में जाता है तो वो बहुत नुकसान करता है। इसके लिए दीपावली पर पटाखे फोड़ना गलत बात है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। मानिक, पिताजी हम ये सब तो करते हैं, पर मेरी समझ में एक बात अभी तक यह नहीं आई कि हमें पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए। देखो, मानिक ने क्या बोला कि पिताजी ये सब जो आपने बोला वो सब तो हम करते ही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पटाखे से, समझ में एक बात अभी नहीं आई कि हमें पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए। पिताजी कहते, हाँ बेटा, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं तुम्हें पटाखों से होने वाले नुकसान के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, तो सुनो बेटा। देखो, बताते हैं कि पटाखों के अंदर एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। पटाखों के अंदर क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ होता है। ज्वलनशील यानी कि आग से जलने वाला, जो आग के संपर्क में आने पर धमाका और धुआं करता है। जो आग के संपर्क में आ जाए तो धमाका और बहुत सारा धुआं करता है। यह धुआं तुरंत हमारे वातावरण में फैल जाता है, और जो ये धुआं है वो हमारे वातावरण में फैल जाता है। वातावरण मतलब परिवेश में, हमारे आजू बाजू जो हवा चलती है उसमें। इसी वातावरण में हमारे लिए प्राणवायु उपस्थित रहती है, और यही वातावरण में हमारे लिए प्राणवायु, जो जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, प्राणवायु यानी जो हम जीने के लिए जो हवा अंदर, जो गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन नामक गैस उपस्थित रहती है वातावरण में, जिसमें हम सांस लेते हैं। यह धुआं वायुमंडल में उपस्थित प्राणवायु में मिलकर हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इसी प्रदूषित हवा के कारण हम अस्थमा जैसे रोगों के शिकार हो जाते हैं और हमारे फेफड़े खराब होने लगते हैं। क्या बोला? हमारे जो फेफड़े हैं, ये जो धुआं है, वो धुआं के कारण खराब होने लगते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं पटाखों के नुकसान के बारे में। पटाखों के नुकसान के बारे में क्या कहते हैं कि पटाखों के अंदर एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आग के संपर्क में आने पर धमाका और धुआं करता है, और यह जो धुआं तुरंत हमारे वातावरण में फैल जाता है। इसी वातावरण में हमारे लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जिससे हम सांस लेते हैं। जो हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है।
तो यह धुआं वायुमंडल में उपस्थित प्राणवायु से मिलकर हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ऐसी प्रदूषित हवा के कारण हम अस्थमा जैसे रोगों के शिकार हो जाते हैं और हमारे फेफड़े भी खराब होने लगते हैं। हमारे जो फेफड़े वो खराब होने लगते हैं। मानिक, अच्छा पिताजी, फिर तो पटाखे बहुत ही नुकसानदायक है। मैं तो यह सब नहीं जानता था। नुकसानदायक यानी कि हानिकारक। तो स्टूडेंट, हम अपना ये चैप्टर यहाँ अधूरा छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।